हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे सीक्रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन चैंटिंग। तो जप पे हमारा ध्यान या धारणा कैसे लगाए, कंसंट्रेशन मतलब धारणा, और वो हम कैसे हमारा बढ़ा सकते हैं जप में, वो हम देखेंगे। तो हम सबको पता है, जैसे हमने बहुत बार सीखा है कि जब हम जप करने बैठते हैं तब हमारा माइंड जो होता है वो इधर उधर भागता रहता है, उधर हमें कोऑपरेट नहीं करता है। और ये सबके लिए कॉमन एक्सपीरियंस है। माइंड के तीन फंक्शन होते हैं, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। मतलब थिंकिंग मतलब सोचना, फीलिंग मतलब अनुभव करना, और विलिंग और मतलब इच्छा करना। तो ये तीन, ये हमारे माइंड के फंक्शन है। और हमें लगता है कि ब्रेन हमारा जो है, हमारा जो हमारी बुद्धि है उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। बट बुद्धि, एक ब्रेन जो है हमारा एक हार्डवेयर की तरह है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल हार्डवेयर है, और उसके अंदर जैसे एंड्रॉइड चल रहा है वो सॉफ्टवेयर होता है। तो वो सॉफ्टवेयर तो हम देख नहीं सकते, वैसे ही माइंड को हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, उसका वजन नहीं कर सकते, कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। बट फिर भी ये माइंड जो होता है वो हमें कंट्रोल करता रहता है। ठीक है। तो हम लोग एक इस माइंड के साथ सिर्फ एक दिन या एक साल या एक जीवन तक नहीं रहते, ये हमेशा हमारे साथ रहता है, एक आत्मा के साथ हमेशा माइंड रहता ही है। ठीक है। तो इसलिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि माइंड कैसे काम करता है, और वो माइंड का नेचर कैसे है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने, उसको उससे छुटकारा नहीं पा सकते हम कभी भी। तो उसको कैसे हम अपने जीवन में यूज कर सकते हैं, और हम हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से हमारा जब अच्छे से नहीं हो रहा है, उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखेंगे। जैसे हम लोग जैसे हमें पता है कि जो अटेंशन होता है, हमने बहुत बार सुना है अटेंशन, अटेंटिवली सुनना, ये एक तरह से हमारे लिए नरिशमेंट है, एक हमारी हमारी आत्मा के लिए पोषण होता है। बट ये अटेंशन हमारे जो विचार है उसको बढ़ाता है, और उसके वजह से वो विचार बढ़ने के बाद हमारा अटेंशन उसकी तरफ और जाता है। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा। जब मैं कॉलेज में था तब दिल्ली में पालिका बाजार करके एक मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे शॉप्स है, अंडरग्राउंड शॉप्स है बहुत सारे। और वहाँ से बहुत सारे तरीके के दुकान चीज़ें मिलती रहती है। वहाँ पे एक चीज़ ऐसी है, अगर कोई भी अननोन या नया व्यक्ति वहाँ पे जाएगा, तो वो लोग जो दुकानदार होते हैं वो उनको खींचते रहते हैं बार बार। और वो अट्रैक्ट अगर हो गए और उनके दुकान में चले गए, तो बहुत बड़ा उनको नुकसान हो जाता है, वो महंगी चीजें खरीदनी ही पड़ती है उनको, वो वहां से बाहर भी नहीं निकलने पड़ते। तो ये उनको ऐसे खींचते रहते हैं। हमारा जो माइंड जो होता है इसी तरह से काम करता है कि एक थॉट हमारे मन में आया, और उसको उसकी तरफ अगर हमने थोड़ा सा भी अटेंशन दिया, तो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और वो इस तरह से उसके चपेट में आते जाता है। जैसे हम लोग रेलवे स्टेशन से भी बाहर निकलेंगे तो ऑटो वाले, कैब वाले, वो हमें बार बार पूछते रहते हैं इस तरह से। तो हमें लगता है कि हम इसको प्लान करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे, ये आज मैं ये करूंगा, मैं कल वो करूंगा, इस तरह से हम अपना प्लान बनाते रहते हैं। तो ये है, होता है आई एम द एंजॉयर मेंटेलिटी, मतलब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे रावण का मेंटेलिटी था कि आई एम द कंट्रोलर, मैं सब नियंत्रित कर सकता हूँ, इसलिए सीता का उसने अपहरण कर लिया था, और वो एक कंट्रोलर मेंटेलिटी था। वैसे ही हमारा एक मेंटेलिटी होता है एंजॉयर, कि हम एक भोग करना चाहते हैं, भोग वृत्ति, मतलब हम सब कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक, इसी वजह से ये सब इश्यूज आते रहते हैं, और वो जो भी गलत चीजें होती है उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता रहता है, और वो बढ़ता रहता है। तो वो वैसे क्यों होता है, ये हमने देखा। और दूसरा उसका विपरीत होता है, जैसे भोग वृत्ति से हमारा अटेंशन बढ़ता जाता है, तो सेवा वृत्ति से भी अटेंशन बढ़ता है। अब सेवा वृत्ति क्या होता है, तो वो हम देखते हैं कि जैसे एक उस जो भी थॉट्स होते हैं उसके उससे हम झगड़ा नहीं करते, हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। उसको हम रिप्लेस विथ जो यूजफुल थॉट होते हैं, जिससे हमें फायदा होता है जब में, उसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो जैसे कोई भी अ, जब में हमें कोई भी अगर डिफिकल्टी हो रहा है, हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो हम प्रेयर्स कर सकते हैं। जो आचार्यों ने प्रेयर्स लिखे हैं कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो कि मैं एक जप कर सकता हूँ, और वो एक ये जो
सबसे समृद्ध या सबसे श्रेष्ठ जो भगवत नाम है मैं उसका जप कर सकूं। ये एक तरह से प्रेयर्स है, बहुत सारी प्रेयर्स हमें लिखी, जैसे हम चैतन्य शिक्षाष्टकम में डेली सुनते हैं, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भवाम्बदो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंत। ये इसी तरह से एक प्रेयर है कि मैं ए नंद तनुज, नंद तनुज मतलब कृष्णा, मैं आपका सेवक हूँ। जैसे कल भी हमने देखा था कि हम, हमारा रोल क्या है, हम कृष्ण के सेवक हैं, और मैं इस जन्म मृत्यु के जगत में आया हूँ, तो मुझे आप अपनी अपने चरण कमलों पे स्थान दे या शरण दे, इस तरह से। तो ये आर्टिफिशियल थॉट्स नहीं होते, या एक हम सिर्फ सोचते नहीं है, ये हमारी अपनी खुद की आइडेंटिटी हमें बताते हैं, हमारी रियल पोजीशन क्या है ये हमें हमें याद दिलाते हैं। ठीक है। तो हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है, हम एंजॉयर नहीं है, हम कंट्रोलर नहीं है, हम सर्वेंट है, एक दास है, एक दास के स्वरूप में हम एक सेवा करना चाहते हैं भगवान की, और इसलिए हम जप कर रहे हैं। ये हमारा प्रिंसिपल होता है, और इस तरह से हमारा जो फोकस होता है वो जप पे केंद्रित हो जाता है। और जैसे केंद्रित करने के बाद फिर वो जप हमारे हृदय में भी जाके हमें प्यूरिफिकेशन या शुद्धता भी हमें प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। जैसे प्योर किस तरह से होता है, ये जो प्योर थॉट्स जो होते हैं, तो जो भी ऐसी छोटी लहरें होती है वो बड़ी एक लहरें बन सकती है, जो हमारी इस तरह से हमारे प्योर, जो प्योर फोकस जो होना चाहिए वो जब पे होता है, तो धीरे धीरे उसमें हमें लाभ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो हमारा जो मन है उसी को हमें यूज करना है। इसके बारे में हमने श्लोक देखा है, उसको फिर से हम पढ़ेंगे। उद्धिरात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें। माइंड जो होता है ये हमारे फ्रेंड, बंधुर, बंधुर मतलब फ्रेंड, और रिपुर, रिपुर मतलब एनिमी, मतलब हमारा शत्रु। तो माइंड है, वो हमारा फ्रेंड भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है। तो अगर हम भोग वृत्ति करेंगे तो वो हमारा शत्रु बनेगा, वो भोग करने की तरफ हमें लेके जाएगा। और जब हम सेवा वृत्ति की तरह, सेवा की तरह जब करेंगे तो वो हमारा फ्रेंड बन जाता है। तो ये इस तरह से हमें माइंड को यूज करना है। जैसे अंधेरा अंधेरे को हटाना है तो हमें उसमें लाइट लगाना पड़ेगा, करेक्ट। तो लाइट लगाने के बाद अंधेरा निकल जाता है। वैसे ही अटेंशन ऐसे कैजुअली नहीं होता है, हमें उसमें कंसंट्रेशन लेके आना पड़ता है, कि वो जब हम उसमें ध्यान देंगे तब उसमें अटेंशन बढ़ते जाता है। ठीक है। और जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हमें उसको रिप्लेस करना है जो अट्रैक्टिव थॉट्स है। ठीक है। और वो कंसंट्रेशन जब बढ़ते जाता है और हमारा इंटेंशन फोकस जो होता है नाम की तरफ, उसको बोलते हैं धारणा। और वो धारणा, धारणा के साथ हम जब जब करेंगे तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है उस वृत्ति की तरफ। तो इसलिए आज का एक्रोनिम है धारणा। धारणा मतलब डी फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिटेक्ट द डिस्ट्रैक्शन। तो पहले हमें डिस्ट्रैक्शंस क्या है हमारे माइंड के, वो हमें पता करना है। कि जैसे डिस्ट्रैक्शंस छोटे छोटे भी हो सकते हैं, जैसे फोन, फोन की तरफ ध्यान देना, जो आवाजें आ रही इधर उधर से वो है। ठीक है। तो इस तरह से वो डिस्ट्रैक्शन। और एच फॉर होल्ड बैक अटेंशन फ्रॉम इट। तो ठीक है, आवाज तो आ रही है बट उसकी तरफ हमें जाना नहीं है, उसकी तरफ हमें और ध्यान नहीं देना है। ठीक है। और अप्लाई सेवा वृत्ति। और हमें ये ध्यान देना है कि हम एक सेवक है, हम एक दास है भगवत नाम के, और हमें उस नाम की जो जप ले रहे हैं उसकी सेवा करनी है। और रिटर्न टू द साउंड वाइब्रेशन, फिर उसको सुनना फिर से स्टार्ट करना है। अटेम्प्ट द एफर्ट। तो एफर्ट मतलब कोई भी काम करना है, देखे हमने देखे थे पांच चीजें लगती है काम करने के लिए, तो उसमें एंडीवर एक प्रयत्न भी होता है। तो ये एंडीवर प्रयत्न हमें करना है, बार बार माइंड को लेके आने, और रिटर्न टू द साउंड करना, जो आवाज की तरफ वो ध्यान देना। अटेम्प्ट द एफर्ट, ए फॉर अटेम्प्ट, और एन फॉर नरिश द स्पिरिचुअल थॉट्स। और ये सब करने के लिए हमें डेली सुनना, श्रवण कीर्तन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें ये डेली जपा टॉक करने का ये पर्पस है कि हम एक, हमारे जो थॉट्स होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, उसको नरिशमेंट मिलता है। और ए फॉर अलाइन माइंड एज फ्रेंड। तो मन को एक फ्रेंड की तरह हमें अलाइन करना है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, हमारे जो कॉन्शियसनेस जो है, जो हमें चाहिए, वो हमारी चॉइस होती है, हमें किस तरफ उस ध्यान को लेके जाना है। और अगर हम उस ध्यान को नाम की तरफ लेके आएंगे तो हमारा, हमारे हमें उस नाम में धारणा जागृत होगी। तो इसलिए हम अपना जप हम आज करते हुए अपना मन को उस नाम पे
केंद्रित करेंगे और इस तरह से हम जप करेंगे। हरे कृष्ण। आप अपना जप शुरू